आज की ये महफ़िल इशफ़ाक़ उनके मासूम बच्चे उसकी याद में है। बच्चे अल्लाह ताला की रहमत हैं, जो कलाम पाक पढ़ा गया उसके सदक़े से दुआ है अल्लाह ताला उस बच्चे की दर्जात बुलंद फरमाए और इस घर से ताल्लुक़ रखने वाले जितने अहबाब इस दारे फ़ानी से कूच कर गए अल्लाह ताला सब की कामिल बख्शिश फरमाए और जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं हम सब को नेक आमाल करके अपनी आखिरत संवारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारक का हिस्सा मैंने पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों के लिए बिशारत है जो ईमान ले आए, सिर्फ़ ईमान नहीं लाए, वामिलुस्सालिहात, ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक आमाल भी किए। मुराद ये है कि फ़कत ईमान ले आना, फ़कत कलमा पढ़ लेना ये काफ़ी नहीं, कलमा पढ़ने के बाद नेक आमाल शर्त हैं। नेक आमाल करेगा तो अल्लाह ताला ने उसकी जज़ा बताई, वामिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अगर तुम ईमान लाने के बाद नेक आमाल करोगे और उसके ऊपर कारबंद रहोगे तो रब ने फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूँगा और सिर्फ जन्नत में दाखिल नहीं करूँगा, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में भेज दूँगा। तो हमारे यहाँ बाज़ चीज़ें तसव्वुर ये पाया जाता है कि जी कायनात के अंदर या ज़मीन व आसमान के अंदर बाज़ चीज़ें वक़ू पज़ीर होती हैं, हम उसको अपनी गमी या खुशी के साथ मंसूब कर लेते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं अल्लाह ताला उनके बच्चों को सलामत रखे, जिनके नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे हज़रत इब्राहीम, छोटे बेटे थे। बाद ने लिखा है कि 3 साल की उम्र में, बाद ने लिखा है कि 4 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो शहज़ादे फौत हुए तो उस दिन मदीना के अंदर चांद गिरन लग गया। हमारे यहाँ फौतकी हो ना तो फौतकी के ऊपर बारिश आ जाए तो हम उस बारिश को अपनी फौतकी के साथ अटैच करते हैं कि जी बंदा नेक था तो अल्लाह ताला ने बारान रहमत नाज़िल फरमा दी है। बुज़ुर्गों के उर्स पे जाते हैं तो ये कहानियाँ होती हैं कि जी अल्लाह की करनी ऐसी है, बुज़ुर्ग इतने पहुँचे हुए हैं कि हर साल उनके उर्स के ऊपर हवा चलती है जी, हर साल उनके उर्स के ऊपर बारिश हो जाती है जी, जब भी गर्मी पड़ती है तो आसमान से बारिश हो जाती है। ये चीज़ें हमारी अपनी इख्तरा हैं। कायनात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी औलाद से बढ़ के तो अज़मत वाला बच्चा नहीं ना हो सकता। हम इमाम हुसैन का नाम एहतराम से लेते हैं कि इमाम हुसैन हुज़ूर के नवासे हैं। नवासा तो बाद में होता है, सगा बेटा उसका मकाम पहले है। तो हुज़ूर के सगे बेटे थे हज़रत इब्राहीम, वो फौत हुए तो उनकी फौतगी के ऊपर चांद गिरन लग गया। सहाबा के अंदर ये बात मशहूर होगी, सहाबा ने कहा कि जी हुज़ूर का बेटा जो इस दुनिया से रुखसत हुआ है, तो उस गम में आसमान भी गम मना रहा है, ये चांद गिरन लग गया, सूरज गिरन लग गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची तो हुज़ूर ने फरमाया कि ये चांद गिरन लगना, सूरज गिरन लगना, आंधी बारिश तूफान वगैरह का आना, ये अमर रब्बी है। अल्लाह ताला के हुक्म से ये होता है, किसी के मरने जीने से ये चीज़ों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ना किसी के मरने से बारिश आती है, वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही आती है। ना किसी हादसे की वजह से सूरज गिरन लगता है, ना चांद गिरन लगता है। यानी ये जितनी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का ताल्लुक हमारी अपनी सोच के साथ है, हकीकत के साथ नहीं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहज़ादा फौत हुआ। हुज़ूर ने, साहबी रसूल कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां उसको दूध पिलाने के लिए दे रखा था, जो उनकी दाइयाँ थी, हुज़ूर हर रोज असर की नमाज पढ़ के हुज़ूर अपने बेटे को, शहज़ादे को मिलने जाते थे। जब हुज़ूर तशरीफ लेके गए तो साहबी कहते हैं वो जो उनका शौहर था वो लोहार था, भट्टी एक ही कमरा था, उसी एक कमरे के अंदर भट्टी भी थी, रहन सहन भी उसी कमरे में था, ताजदार कायनात का शहजादा भी उसी कमरे में है। तो आप फरमाते हैं कि जब हुज़ूर तशरीफ लेके जाते, हुज़ूर अभी पीछे होते, तो मैं भाग के जाता, उस लोहार को जाके खबर देता कि कायनात के वाली तशरीफ ला रहे हैं। तो वो भट्टी बंद करता, खिड़कियां छिड़कियां खोलता, धुआं शुआं बाहर निकाल देता कि हुज़ूर को तकलीफ ना हो। हुज़ूर तशरीफ लेके गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने बाजुओं में उठाया। साहबी कहते हैं मेरी नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे पड़ी तो मैंने देखा कि हुज़ूर के चश्मान मुक़द्दस से आंसू रवा हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ,
मैंने बच्चे की तरफ नजर दौड़ाई तो बच्चा आखिरी सांस ले रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा बेटा बाजुओं में दम तोड़ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो भी रहे हैं और हुजूर ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, तेरे जाने के ऊपर हमारा दिल रंजीदा है और हमारी आंखें रो रही हैं, लेकिन हम बेसब्री का मुजाहरा नहीं करते। हमारे यहां जब भी बयान होता है ना, मां की शान बयान हो रही है, मां के शान के कसायद लिखे जाते हैं, मां की शान के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, गुफ्तगू मां की शान के ऊपर होती है। जी मां के शान के मुतालिक इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, बाप बेचारा तो एहसास महरूमी का शिकार है कि जो साढ़े वास्ते तो हजूर ने कोई फरमान जारी कोई नहीं किया। यानी सारी अजमतें शान मां के लिए हैं। अजी बिछड़ जावे एक बार ते मावा लबदियां नहीं, पढ़ते हैं ना जी। एक बार जो मां दुनिया से चली जाए तो फिर मां दोबारा नहीं मिलती, ऐसा ही है, नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह है कि मां दोबारा नहीं मिलती तो बाप किस मार्केट से मिलता है? बाप भी तो मां की तरह नहीं मिलता। जिस तरह मां का मकाम है उसी तरह बाप का मकाम है। फर्क यह है कि बाप मर्द होता है और मर्द को रोने की फुर्सत नहीं मिलती, जमाना उसको रोने का मौका नहीं देता। किसी भी मकाम पे किसी भी हादसे की सूरत में अगर वालिद या कोई मर्द रो रहा हो तो साथ वाला उसका दोस्त, रिश्तेदार, अजीज, अकारब उसको क्या कहेगा? जना बन क्यों रो रहे हैं? इसका मतलब यह है कि हम ये समझते हैं कि जना वो है कि जिसकी आंख में आंसू ना आए। बस वो ये सोच के सारी जिंदगी बाप अपने आंसू पीता रहता है कि लोग क्या कहेंगे कि जी जना हो के भी तो रो रहे हैं। कायनात के अंदर दो जिन्सें, एक औरत की और एक मर्द की। औरत आखिरी सांस तक लाड है। ये जो कहते हैं ना जी औरत ने अपने आप को इतना मजलूम बनाया, इतना मजलूम बनाया कि मर्दों के दिमाग में भी घुस गया कि औरत ही मजलूम है, हम सारे मर्द जालिम है। हालांकि जितना मजलूम मर्द है इतना और कायनात में कोई नहीं हो सकता। अरे कोई हादसा, कोई परेशानी, मुश्किल आई है तो औरत बैठ के रो लेगी। कभी मर्द भी रो सकता है? मर्द को रोने की इजाजत मुआशरा नहीं देता, मर्द रो नहीं सकता। फौतगी हुई है, सगा बेटा फोत हो गया है, बाप को बेटे की परेशानी भूल जाती है जब अगले खर्चे नजर आते हैं कि जी मैंने इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, मेहमान आ रहे हैं उनकी तैयारी का बंदोबस्त करना है। ये सारी चीजें जो तरीका हमने अपना रखा है, इन सारे तरीकों के अंदर, तौर अतवार के अंदर बाप का अपना गम वो भूल जाता है। उसको लोगों के सामने बैठ के रोना भी नसीब नहीं होता, अपनी सगी औलाद के ऊपर रोना नसीब नहीं होता, मां बाप के ऊपर रोना नसीब नहीं होता। वो अपने काम काज में, आप लोगों की खिदमत में लगा हुआ है। वो मर्द जिसको मुआशरा रोने की इजाजत नहीं देता, उसके बारे में तासुर यह है कि ये मर्द जो है ये जालिम है। बाबा मर्द जालिम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर समझें तो बड़ा लतीफ जुमला है। हुजूर ने दो मौक़ों पे फरमाया। एक, हुजूर ने मना किया कि तुम गैर मुस्लिमों के खुदाओं को बुरा भला न कहो। क्यों ना बुरा भला कहें? इसलिए कि तुम उनको बुरा भला कहोगे, वो जवाब में तुम्हारे सच्चे रब को बुरा कहेंगे। दूसरे नंबर पे हुजूर ने वालिद के बारे में कहा है। हुजूर ने फरमाया कि अपने वालिद को गाली ना दो, लानत ना करो उस पे। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, कौन सा बदबख्त बंदा है जो अपने बाप को गाली देगा? हुजूर ने फरमाया कि ऐसा नहीं कि बंदा अपने बाप को गाली देगा, ऐसा है कि जब बंदा किसी के बाप को गाली देगा तो वो जवाब में तुम्हारे बाप को गाली देगा। तो किसी के बाप को गाली देना ऐसा ही है जैसे तुम अपने बाप को गाली दे रहे हो। और बाप के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बाप जो है ये जन्नत के दरमियान वाला दरवाजा है। अब तुम्हारे ऊपर मुनहसर है, तुम चाहो तो इसकी हिफाजत कर लो, तुम चाहो तो इसको जाया कर दो। और मुस्लिम शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप की रजा में रब की रजा है और बाप की नाराजगी में अल्लाह ताला की नाराजगी है। यानी इतने फरामीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के बारे में। जिस तरह अल्लाह ताला ने मां को मकाम अता फरमाया, इसी तरह बाप को मकाम अता फरमाया। मेरा रब गवाह है, जब मैंने ये खबर सुनी इस बच्चे के फौत होने की, जाहिर बात है हर एक ने जाना है, जितनी भी रूहें इस दुनिया के अंदर मौजूद है सब ने अपने अपने टाइम पे चले जाना है। बच्चे हैं तो वो भी जाएंगे, बूढ़े हैं वो भी जाएंगे, जवान भी चले जाएंगे, हर एक का टाइम मुकर्रर है। लेकिन सबसे बड़ा दुख
उनका होता है जो पीछे रह जाते हैं। जाने वाला तो आसूदगी में चला गया, आराम में, राहत में चला गया, जो पीछे रह गए उनका दुख कभी खत्म नहीं होता। अब मैंने सोचा उसके वालिद के बारे में, इससे बड़ा दुख नहीं ना हो सकता। ये दुख, ये तकलीफ, ये अजियत सिर्फ एक बाप समझ सकता है कि जी उसका लाडला बेटा फौत हो जाए और वो जनाजे पे भी ना पहुंच सके, वो चेहरा भी ना देख सके, वो आखिरी लम्हे उसको देख भी दिलासा भी ना दे सके, किसी उसके गम के अंदर बाप शरीक ना हो। वो बेचारा क्या है कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठ के जिनके मुस्तकबिल के लिए उसने जान दांव पे लगा दी है, जिनकी खातिर वो उसने दिन का चैन, रात का सुकून उसने बर्बाद कर दिया है, जिनकी खातिर वो सारी कोशिशें कर रहा है, वो इस दुनिया से जा रहा है मगर वो सर के ऊपर मौजूद नहीं है। यह है असल दुख। अब वहां बैठ के भी वो रिश्तेदारों के सामने, दोस्त अहबाब के सामने नहीं रोएगा, छुप के रजाइयों के अंदर अकेले अकेले बाप रोएगा कि जी लोगों के सामने जो रो तो लोग क्या कहेंगे। मेरा बेटा इस्लामाबाद हॉस्पिटल के अंदर दाखिल था। ये बाप का एहसास समझा रहा हूं कि जी बाप क्या शय है। इमरजेंसी वार्ड के अंदर था, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का टाइम होता था। हर 2.5 घंटे के बाद वो वालिद को अंदर जाने की इजाजत देते थे कि जी आप बच्चे को देख आए। रात 2-3 बजे का टाइम था, हम बाहर लाइन बना के बैठे हुए थे इमरजेंसी वार्ड के सामने। वहां एक बिल्कुल सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था। साथ वाले से कोई बात हुई, कहते जी ये औलाद जो है ना, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। खैर बातों बातों में बात चल पड़ी तो बाबा जी कहने लगे कि जी मेरे 3 बेटे हैं, 2 बड़े बेटे जो जवान हैं, अपने पांव पे खड़े हैं, उन दोनों बेटों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं भी साथ बैठा था। कहते जी उन्होंने बड़ी ज्यादती की, वो उनके मजालिम बताते रहे कि जी ये जुल्म किया उन्होंने मेरे साथ। मैंने कहा जी बाबा जी अब कौन है अंदर? कहता जी मेरा छोटा बेटा है। तो साथ एक आदमी बैठा था, कहने लगा बाबा जी अजीब बंदे हो तुसी, 2 बेटों ने गद्दारी की है, 2 बेटों ने जुल्म किया आपके ऊपर, और तीसरे की खातिर आप अस्पताल के बाहर बैठ के रो रहे हैं। तो बाबा जी के अल्फाज बड़े कमाल के थे। कहने लगे जिन्होंने निकाल दिया ना वो तो बेटे थे ना, मैं बाप हूं, मैं तो नहीं ना छोड़ सकता। अब ये देखें कि 2 बेटों की बेवफाई के बावजूद दरवाजे के बाहर बैठ के बूढ़ा बाप रो रहा है तीसरे बेटे की खातिर, दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह ताला इसको शिफा दे, इसको अपनी ईमान में रख, इसको तंदुरुस्त और तवाना कर दे। तो बाप की जो मजबूरी है, बाप की जो जिम्मेदारी है, बाप किस हाल में घर को चला रहा है, किस हाल में अपने बच्चों को पाल रहा है, ये जब तक नौजवान खुद बाप के दर्जे पे नहीं जाते, इनकी शादी हो जाए, खुद इस मकाम पे आए, खुद बाप बनते हैं, तब मालूम होता है कि हमारा बाप किस मुश्किल से हमारी परवरिश कर रहा था। वो कहते हैं कि जी 5 बच्चे हो ना, एक अकेला बाप मेहनत करके उन 5 बच्चों को पाल लेता है। वही 5 बच्चे जब जवान हो जाते हैं, वो 5 बच्चे मिलके अकेले बाप को नहीं पाल सकते। जब बच्चे जवान हुए तो तब तेरा और मेरा हो गया, ये पैसे मेरे हैं जी, ए मेरे अब्बे देने जी, ए जमीन मेरी है, ए मेरे अब्बे दी है जी, फलां शय मेरी है, ये मेरे बाप की है। अगर आपका बाप बचपन में आपके साथ इसी तरह करता कि जी तेरे साथ तो ताल्लुक कोई नहीं है मेरा, ये सारा माल जा अपना कमा और अपना खा, नहीं, उसने अपना तन मन कुर्बान करके बच्चे की परवरिश की है। बच्चा जब जवान हो गया तो उसने ये तेरा और मेरा कर दिया है। अगर ये तेरे माल से नहीं खाएगा तो बाहर जाके भीख मांग के खाए। ये मसला हम सब का मसला। जब हम जवान हो गए तो हम चाहते हैं बाप अलग हो जाए, हम अलग हो जाएं। भाई हो जाओ, लेकिन बाप की जिम्मेदारियां उठाओ, बाप का एहसास करो, देखो कि बाप किस मुश्किल से तुम्हारी परवरिश कर रहा है, किस मुश्किल से तुम्हारा बोझ उठा रहा है। यह तब तक महसूस नहीं होता जब तक कि आप खुद बाप नहीं बन जाते। खुद बाप बनेंगे उसके बाद एहसास होगा कि बाप का दुख क्या था। मेरा बेटा वहां से फौत हुआ ना, वो कहते हैं जी बाप रो नहीं सकता। मैं पिंडी से लेके कश्मीर घर जाने तक, छोटा बेटा था मेरी गोद में था, सारी गाड़ी, रात का टाइम था, मैं सारा रास्ता रोता रहा हूं। वहां जाके किसी ने मेरी आंख में आंसू नहीं देखा। ये मेरी कहानी नहीं है, हर एक की कहानी है। बाप खुल के रो भी नहीं सकता, हम इतनी इजाजत भी नहीं देते। तो जिस बाप ने तुम्हें चलना फिरना सिखाया, जिस बाप ने तुम्हारे आने से पहले तुम्हारी अच्छी परवरिश, देखभाल, खाने पीने की खातिर जिसने जिंदगी सर्फ कर दी है, उस बाप के बारे में सोचो।
मां दुनिया से चली जाएगी तो मां दोबारा नहीं मिलेगी, मां दोबारा जी नहीं मिलेगी। और बाप एक ऐसा साया है कि बाप जाएगा तो बाप भी नहीं मिलेगा दोबारा। ये वो दरख्त है, जब तक आप छांव के नीचे बैठे हैं तब तक एहसास नहीं होता, जब बाप दुनिया से जाता है तब एहसास होता है कि यार कितना बड़ा साया सर से हट गया है। अल्लाह ताला हमें वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए।